एक और जहां तेजस्वी यादव अपने बेटे के जन्मदिन के लिए केक सेलेक्ट करने में लगे होंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा राजद को करारा झटका देने में लगी हुई होगी। एक और जहां तेजस्वी यादव अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बैलून का रंग पसंद कर रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा राजद में रही एक पुरानी और मजबूत नेत्री को भगवा पट्टा पहना रही होगी। एक और जहां तेजस्वी यादव अपने बेटे के जन्मदिन के लिए भोज के आयोजन का जायजा ले रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा जो है तिरहुत क्षेत्र में राजद की पॉलिटिकल स्वाद को खराब करने में लगी हुई होगी। हम बात कर रहे हैं उस नेत्री की जो कल भाजपा ज्वाइन कर रही है। नाम है रितु जायसवाल। और रितु जायसवाल के बारे में ही आज हम इस खबर में चर्चा करेंगे कि उनके भाजपा में जाने से राजद को और तेजस्वी यादव को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। रितु जायसवाल कल भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। वही रितु जायसवाल जो लंबे समय तक राजद में रही, राजद की पॉलिटिक्स करती रही, लोकसभा चुनाव भी लड़ी राजद से, विधानसभा चुनाव का भी टिकट एक बार मिला राजद से, वो भी लड़ी और अच्छा खासा प्रदर्शन किया। हालांकि जीत नहीं दिला पाई। वो रितु जायसवाल का इस बार जो है विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया जाता है और उसके बाद वो हो जाती हैं बागी। बागी होकर के वो परिहार से विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ जाती हैं और दूसरे नंबर पर आती हैं। तीसरे नंबर पर राजद की प्रत्याशी को वो धकेल देती हैं। तो मतलब कि विधानसभा में भी तेजस्वी यादव और राजद को एक करारा झटका वो दे चुकी थी और अब वक्त आ गया है उनके भाजपा ज्वाइन करने का। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति चुनाव के समय बागी हो गया हो, उसको मना करके फिर से पार्टी में वापस ले आया जाता है। लेकिन रितु जायसवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। न तेजस्वी यादव और न ही पार्टी के किसी नेता ने उनको मनाने का प्रयास किया और ना ही राजद में लाने का प्रयास किया। अब हम आपको समझाते हैं कि जब रितु जायसवाल भाजपा में जा रही हैं तो राजद को कितना बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। आप इसको समझिए। तिरहुत क्षेत्र की जब आप बात करिएगा तो तिरहुत क्षेत्र में टोटल 49 विधानसभा की सीटें हैं और उस 49 विधानसभा की सीटों में से इस बार के विधानसभा चुनाव में 44 सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की। मतलब समझ लीजिए कि केवल 5 ही ऐसी सीट बची जो विपक्ष के खाते में गई। इसके पहले के 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखिएगा तो यह आंकड़ा 44 नहीं था। उस समय एनडीए के पास टोटल तिरहुत क्षेत्र में 33 सीटें थी, लेकिन इस बार वो सीटें लगभग 10 सीट आगे बढ़ गई और 44 सीट हो गए। मतलब ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि तिरहुत क्षेत्र में इस बार जिस तरह से टिकट का बंटवारा राजद की तरफ से किया गया, रितु जायसवाल जैसे लोगों का टिकट काट दिया गया और उसके वजह से इतना बड़ा नुकसान तिरहुत के क्षेत्र में राजद और उसकी सहयोगी पार्टियों को हुआ। तो ये खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर रितु जायसवाल होती तो एक उम्मीद थी उस क्षेत्र में, तिरहुत के क्षेत्र में एक बार फिर से विपक्ष और राजद कुछ बढ़िया कर जाते, लेकिन यहाँ पर अब और भी नुकसान होने की आशंका है। एक और कारण हम आपको बताते हैं, एक और वजह बताते हैं जिससे कि रितु जायसवाल के जाने की वजह से राजद को नुकसान होने वाला है, और वजह है महिला वोटर। आप याद करिए, सबसे ज्यादा सवाल राजद पर किस चीज को लेकर के उठता है? यही उठता है कि तेजस्वी यादव जब सभा करते हैं तो उसमें महिलाएं कितनी आती हैं, राजद से कितनी अधिक महिला वोटर जुड़ी हुई हैं, ये बड़ा सवाल होता है। महिला वोटर किसके साथ हैं ये तो आपको पता ही होगा। सभी जानते हैं कि महिला वोटरों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया। क्या तेजस्वी यादव की तरफ से ये प्रयास किया गया? अगर रितु जायसवाल रहती तो एक बड़ी नेत्री के रूप में उभर रही थी राजद में, और खास करके महिलाओं में उनकी अच्छी पकड़ कही जा रही थी। अगर वो होती और ये मौका होता उनके पास तो राजद में महिलाओं को भारी संख्या में वो जोड़ सकती थी। तेजस्वी यादव को शायद इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि किसी मजबूत नेत्री को हम राजद में आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी वो खलल वहां पर दिखती है कि कोई ऐसी नेत्री नहीं है जिसकी पकड़ लोगों में भी हो और पार्टी पर भी हो। अब आप कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, वहां पर तो राबड़ी देवी हैं, महिलाओं की नेत्री तो उनको भी कहा जा सकता है। लेकिन आप ही बताइए कि राबड़ी देवी ग्राउंड पर कितना दिखती हैं। मैं मानता हूं कि आरजेडी में उनकी अच्छी पकड़ हो सकती है, उनकी बात को टाला नहीं जाएगा अगर वो कुछ कहती हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी क्या पकड़ है
ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो एक प्रयास रितु जायसवाल के साथ तेजस्वी यादव ये भी कर सकते थे कि उनको राजद की मजबूत महिला नेत्री के रूप में उभार सकते थे और राजद में महिला वोटरों को जोड़ने के लिए एक प्रयास रितु जायसवाल के जरिए किया जा सकता था, लेकिन अब फिर से वो जगह खाली रह जाएगी। अब एक और वजह हम आपको बताते हैं जिसकी वजह से राजद को नुकसान होगा। देखिए, अगर तेजस्वी यादव चाहते तो रितु जायसवाल के जरिए उस वोट बैंक को वो साध लेते जो वोट बैंक भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है, मतलब कि वैश्य समाज। वैश्य समाज से ही रितु जायसवाल आती हैं, तो इनके जरिए वैश्य वोटरों को तेजस्वी यादव साध सकते थे। बिहार में लगभग वैश्य समाज के लोगों की संख्या 3% के आसपास है, 2% समथिंग है, लगभग 3% आप मान के चलिए। तो अगर रितु जायसवाल राजद में होती तो इनके जरिए हो सकता था कि कुछ वैश्य वोटर भी जुड़े, क्योंकि एक बड़ी नेत्री के रूप में वहां पर उभर रहे थे। तो ये 3 नुकसान हमने आपको बताया है। पहला ये कि जब आप जाइएगा तो तिरहुत के क्षेत्र में नुकसान होगा राजद को रितु जायसवाल के जाने से। दूसरा, महिला वोटर उस तरह से नहीं जुड़ पा रही हैं। और तीसरा जो हमने आपको बताया, वैश्य समाज के वोटर। अब हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई रितु जायसवाल को भाजपा में जाने की। तो आप इस बात को समझिए, 2020 में जब चुनाव लड़ने के लिए राजद ने इनको टिकट दिया तो परिहार से विधानसभा का चुनाव ये लड़ी, और जब परिहार से विधानसभा का ये चुनाव लड़ती हैं तो अच्छा खासा वोट लाती हैं। 71,851 वोट इनको मिलता है और बहुत कम वोटों के अंतर से ये हारती हैं, लगभग 1500 वोटों के अंतर से हारती हैं ये। उसके बाद इनको जो है शिवहर से टिकट दिया जाता है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। वहां पर भी अच्छा खासा वो प्रदर्शन करती हैं राजद से लड़ते हुए, राजद के प्रत्याशी में लड़ते हुए। लेकिन जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आता है तो परिहार से ये चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन इनका टिकट काट दिया जाता है। अब टिकट काटा किसका जाता है? टिकट काटा जाता है कि अगर आप प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप हार जाते हैं, या आपके हारने का मार्जिन बहुत ज्यादा है, तब आपका टिकट काटा जाता है, तो बात समझ में भी आती है। लेकिन जो रितु जायसवाल केवल 1500 वोट से चुनाव हारी हो परिहार में, उनका टिकट काट देना ये बात हजम नहीं होती है। यही कारण था कि रितु जायसवाल बागी होती हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ भी जाती हैं, दूसरे नंबर पर भी आती हैं और राजद को हरवा भी देती हैं वहां पर। और आप देखिए, 2020 का हमने जिक्र किया, 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। इस दौरान लगातार रितु जायसवाल का समर्थन जो है लोगों के बीच में बढ़ा है और उनकी एक अच्छी छवि भी लोगों के बीच में मानी जाती है। अब जब वो भाजपा ज्वाइन कर रही हैं तो अब भाजपा को इसका कितना ज्यादा फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनकी पॉलिटिकल जिंदगी किस ओर मुड़ती है ये भी बाद में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल राजद और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा नुकसान झेलना होगा, और वो कैसे झेलना होगा हमने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या रितु जायसवाल के जाने के वजह से सही में राजद को और तेजस्वी यादव को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।